हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग इस वीडियो में आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल और रीजनिंग जो क्वेश्चन था वो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। ओवरऑल जो लेवल था इजी लेवल का था। हम लोग टॉपिक वाइज देखते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। टॉपिक देखिए रीजनिंग का है। रीजनिंग में आपका पजल और सीटिंग अरेंजमेंट से इस बार 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पिछले शिफ्ट में सेकेंड शिफ्ट में 15 पूछे गए थे, लेकिन इस शिफ्ट में 20 क्वेश्चंस पूछे गए। कौन कौन से थे चलिए देख लेते हैं। देख लियो, टोटल 4 सेट ऑफ पजल था। वाज आस्क्ड, पजल के टोटल 4 सेट थे। ऑल द पजल्स वेयर डुएबल्स, और जो अनसर्टेन लीनियर पजल था फेसिंग नॉर्थ कर क्वेश्चंस थे। उसके बाद शेड्यूलिंग मंथ बेस था। जो पजल थे मंथ बेस पजल था। शेड्यूलिंग में 8 पीपल दिया हुआ था। और जो सर्कुलर अरेंजमेंट था 8 पीपल फेसिंग द सेंटर, 8 पीपल फेसिंग सेंटर। जो सर्कुलर अरेंजमेंट का जो क्वेश्चंस था उसमें था ये क्वेश्चंस। उसके बाद था टेबुलेशन बेस्ड पजल, 7 पीपल परचेजिंग द आइटम। टेबुलेशन से भी पजल्स पूछे गए थे। 7 पीपल परचेजिंग द आइटम कर आया था क्वेश्चंस। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सिजोलिज्म से कितने। सिजोलिज्म से 3 क्वेश्चंस आए थे और काफ़ी इजी। ऑल क्वेश्चंस आर इजी थे और करने वाला था, डुएबल था। ओनली एंड फ्यू टाइप क्वेश्चंस एंड ऑल आर सम बेस्ट क्वेश्चन। तो ओनली एंड फ्यू टाइप क्वेश्चंस थे। 3 स्टेटमेंट एंड 2 कंक्लूजन आर गिवन। 3 स्टेटमेंट एंड 2 कंक्लूजन्स आर गिवन, इस टाइप का क्वेश्चंस था। इनइक्वलिटी से इस बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में शायद नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन वेयर वेरी इजी और करने वाला था, डुएबल था। ऑल क्वेश्चन वेयर बेस्ड ऑन द कन्वेंशनल मेथड। 1 स्टेटमेंट एंड 2 कंक्लूजन दिया हुआ था। इस टाइप के क्वेश्चन, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चंस पूछे गए थे। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आए थे 3 गो क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस आर गिवन और वेरी इजी। 3 जनरेशन वेयर गिवन, 3 जनरेशन दिया हुआ था, उस पे पूछा गया था। और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्वेश्चन इजी थे, वेरी इजी एंड बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड मेथड पर बेस्ड था। उसके बाद पूछा गया था अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, 5 क्वेश्चन उससे पूछे गए थे। क्वेश्चन वेयर इजी एंड बेस्ड ऑन द कन्वेंशनल पैटर्न एंड बेस्ड ऑन नंबर एंड लेटर, नंबर और लेटर पर बेस्ड। और मिसलेनियस से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और जैसे कि इजी टू सोल्व बाय कन्वेक्स वर्ड आर गिवन, नंबर ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड क्वेश्चंस कंप्राइज द वर्ड वाज गिवन टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड। ये मिसलेनियस में क्वेश्चंस पूछे गए थे इस टाइप के। टोटल क्वेश्चन 40 हो गए। चलिए हम लोग अब न्यूमेरिकल एबिलिटी का देख लेते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी से रॉन्ग नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इट वाज अ स्कोरिंग एंड एट ए कन्वेंशनल टाइप पैटर्न टाइप पर थे। और उसके बाद डाटा इंटरप्रेशन से सिर्फ 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। पिछले शिफ्ट में 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसमें सिर्फ 6 हैं। देयर वेर 2 सेट ऑफ DI, one was given one was based on the tabular DI, day was given। टेबुलर था एक जो था वो टेबुलर बेस्ड DI था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 क्वेश्चंस थे
ऑल और सभी करने वाले थे बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड पैटर्न पर बेस्ड थे। और सिंप्लीफिकेशन से 10 क्वेश्चंस थे और सभी बोडमास रूल पर बेस्ड थे, वो 10 क्वेश्चंस थे जो। उसके बाद मिसलेनियस में 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और तो किस किस टॉपिक से पूछे गए थे वो देख लीजिए। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से, मिक्सचर से था, परसेंटेज से था, एज से था, पार्टनरशिप से था, टाइम और वर्क से था, और प्रॉफिट लॉस से था, और मेंसुरेशन से था। मेंसुरेशन से था और टाइम एंड प्रॉफिट एंड लॉस से था। ये सभी क्वेश्चंस थे। टोटल क्वेश्चंस 40 हो गए। अब चलिए ओवरऑल देख लेते हैं कि किस टाइप। सो इसमें आपका जो गुड अटेम्प्ट होगा 70 प्लस आपका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। 70 प्लस बहुत सारे बच्चे ने बनाए हैं। सो रीजनिंग सेकंड और थर्ड शिफ्ट लगभग सेम ही थे। फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चंस आए थे, लेकिन ये सेकंड और थर्ड जो शिफ्ट है वो इजी शिफ्ट है। 70 प्लस क्वेश्चंस आपका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। सो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।